हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। हम जो दूसरा यूनिट है सरफेस टेंशन, इसको हम लोगों ने स्टार्ट किया था और सरफेस टेंशन में हम देख रहे थे कि जो टॉपिक्स था, सबसे पहले देखे थे कि मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, फिर देखे लेप्लास मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, फिर सरफेस टेंशन का डेफिनेशन और उसका एसआई यूनिट को देखे। इस वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक देखेंगे, इसका नाम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये क्या है? तो जब भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आता है तो उसके बीच कुछ एंगल बनता है, या फिर हो सकता है मान लीजिए कि ये सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड है। अगर ये दोनों आया तो हो सकता है कि दोनों पैरेलल हो, मतलब 0 डिग्री का एंगल हो। जनरली अगर आप ग्लास में पानी लेते हैं इस तरह से, सपोज है अगर पानी इस तरह से लिए तो आपको लगेगा कि ऐसे करके वाटर भरा हुआ, बट ऐसा नहीं है। जब भी कोई सॉलिड, ये समझ लीजिए ये जो ग्लास है ये एक तरह का सॉलिड है और इसके अंदर में हम भरे हैं क्या, वाटर, यानी कि दैट इज लिक्विड। तो लिक्विड जब भी किसी सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है तो ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली ये होता है केस कि वो एक कर्व सरफेस बनाएगा। मतलब ये हो सकता है कि वो इस तरह का हो या फिर हो सकता है कि वो इस तरह का हो, मतलब कर्व सरफेस ही बनाता है, मैक्सिमम टाइम ये होता है। तो वो अपवर्ड कर्व बनाएगा या डाउनवर्ड कर्व बनाएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये डिपेंड करता है उस दोनों के नेचर के ऊपर। तो यहां पर आज हम देखेंगे कि जो केसेस है जिसमें सबसे पहला एंगल ऑफ कांटेक्ट में, जब एक सॉलिड लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है। तो जनरली व्हेन लिक्विड कम इन कांटेक्ट विद सॉलिड इट मेक अ कर्व, ये एक कर्व बनाता है। तो मतलब या तो वो इस तरह का कर्व होगा या तो फिर वो इस तरह का कर्व होगा, देख सकते हैं। तो वाटर के केस में इस तरह का डाउनवर्ड कर्व बनता है जिसको लोअर मेनिस्कस भी कहते हैं या कनकेव भी कहते हैं, लोअर मेनिस्कस या कनकेव, तो इस तरह का। और मरकरी के केस में अगर ग्लास मरकरी के साथ कांटेक्ट में आया तो देखिएगा अपवर्ड कर्व बनाएगा इस तरह से। अब यहां पर हमारा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट को डिफाइन करना कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो सॉलिड और लिक्विड जिस जगह पर एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, और वो टेंजेंट लिक्विड से होते हुए सॉलिड के सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वही उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कराएगा। फिर से देख लेते हैं कि सॉलिड और लिक्विड जिस पॉइंट पर एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब क्या, वो एक पॉइंट को टच करके जाता हुआ वाला वो लाइन ड्रॉ करना है। वो टेंजेंट लिक्विड से होते हुए सॉलिड सरफेस पे जो एंगल बनेगा वही उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। मतलब देखिए यहां पर जैसे दिया हुआ एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड सॉलिड सरफेस, माने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बनेगा वही इनसाइड, उसको वही क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये 0 से लेकर 180 तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर अगर एग्जांपल से आप समझना चाहें तो देखिए ये मान लीजिए ये हम ग्लास कंटेनर लिए, ठीक है, ये, और इसके अंदर ये समझ लीजिए पानी भरा हुआ है। तो वाटर जो है इस तरह से लोअर मेनिस्कस बनाता है, ठीक है। इस एक फिगर को हम मिटा करके आपके सामने बनाते हैं तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से लोअर मेनिस्कस बना है। अब देखिए ये हमारा लिक्विड है यहाँ पर और ये हमारा सॉलिड है, ये लाइन। तो ये सॉलिड और लिक्विड मान लीजिए इस पॉइंट पर ये कांटेक्ट हुआ इन दोनों का। इस पॉइंट पर हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट मतलब उस एक पॉइंट से जाता हुआ इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दी। अब ये टेंजेंट और ये सॉलिड सरफेस कौन सा, ये वाला, ये कंटेनर है, इसके बीच का जो एंगल है यही इसका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट यानी थीटा। अगर मान लीजिए ये वाला भी अगर आप सॉलिड एक बीच में डाल दिए, ये सपोज दैट ग्लास का एक रोड ले लिया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जहां पर ये ग्लास और लिक्विड एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा। यहां पर हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। अब इस टेंजेंट और इस सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल बन रहा वो इसका क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो इस केस में देख सकते हैं जब वाटर और ग्लास के बीच में जब एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है जनरली, तो वो एंगल यहां पर देखने को मिल रहा, और ये जो थीटा है इट इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है, यानी ये एक्यूट एंगल बनाता है। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए कि मरकरी है यहां पर और ये ग्लास कंटेनर है, ठीक है, तो मरकरी जब ग्लास कंटेनर के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये अपवर्ड मेनिस्कस या अपवर्ड कर्व बनाता है, या इसी का नाम देखिएगा कन्वेक्स लिखेगा, कन्वेक्स शेप बनाता है।
तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जहां पर ये सॉलिड और ये मरकरी एक दूसरे से कांटेक्ट में आया, तो इस पॉइंट पर हम इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और लिक्विड से होते हुए सॉलिड के साथ जो एंगल बन रहा, ये लिक्विड है, इससे होते हुए ये वाला एंगल बन रहा, तो ये हो गया थीटा। उसी तरह से यहाँ पर ये देखिए, अगर ये मान लीजिए ये ग्लास रोड अगर आप बीच में ले लिए हैं, तो ग्लास रोड के साथ लिक्विड, ये जो मरकरी इस जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, यहाँ पर ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ किए, और ये एंगल हमारा हो गया थीटा। ये इसी तरह यहाँ पर भी अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किए, तो ये थीटा। आप यहाँ पर से देख के क्लियरली बोल सकते हैं कि ये एंगल थीटा जो है इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो ये वाटर के केस में लोअर मेनिस्कस बनाता है और मरकरी के केस में अपर मेनिस्कस बनाता है, और ये लेस देन 90 डिग्री, इट इज मोर देन 90 डिग्री। इसी में देखिए आपको आगे जस्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन आप देख सकते हैं, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट and the solid surface inside the liquid is called angle of contact। देख लीजिए inside the liquid है, एंगल ये जो ये लिक्विड के अंदर ही है, ठीक है, और ये टेंजेंट है और ये सॉलिड सरफेस के बीच बन रहा है। ये हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर और कुछ बताते हैं। अब यहां देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट का कुछ स्पेशल केसेस है, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात हो रहा है यहाँ पर, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास अगर रहता है, प्योर वाटर होना चाहिए और क्लीन ग्लास अगर ऐसा है, तो उसके बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। लेकिन अगर प्योर वाटर की जगह अगर ऑर्डिनरी वाटर हो और ग्लास हो, तो उसके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट 18 डिग्री का बनता है। अगर ग्रीस अप्लाइड ग्लास है, मतलब एक ऐसा ग्लास है जिसमें ग्रीस लगा हुआ है और वाटर उस पर है, तो वहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है वो 35 डिग्री का बनता है। ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट केस है, ये पहला केस था सॉलिड एंड लिक्विड का, ये देखिए इसका जो दूसरा केस है उसको भी देखते हैं। ये जो दूसरा केस है एंगल ऑफ कांटेक्ट का, मतलब जब दो लिक्विड एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आ रहे हो और साथ में एयर भी हो। देखिए ये हमारा एक लिक्विड है, लिक्विड 1, ये देखिए दूसरा लिक्विड है, लिक्विड L2, और ये हमारा एयर है। यहाँ पर अगर ऐसा है कि दो लिक्विड है और साथ में एयर भी है कांटेक्ट में, उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालेंगे, तो कुछ इस तरह से बनेगा, आप देख सकते हैं। यहां पर क्या है कि ये जो T1 है ये टेंशन है। आप समझ लीजिए कि एक लिक्विड को हम फ्रीली अगर छोड़ देते एयर में, तो वो वहां पर इस तरह से फ्रीली, इस केस में अगर ऐसा है एयर और लिक्विड, तो T1 क्या है, T1 इज द टेंशन बिटवीन, या T1 क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एयर और इस लिक्विड 1 के बीच का एंगल कितना बन रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बीच का एंगल कितना है, तो 180 डिग्री है अलोंग द टेंशन T1। लेकिन अगर आप बात करें कि लिक्विड 2 और एयर के बीच, तो लिक्विड 2 और एयर के बीच अगर एंगल देखा जाए, तो ये एयर है, ये लिक्विड 2 है, इसके बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो ये है। तो यहां पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट T2, और एयर से होते हुए जो एंगल आएगा, एंगल अल्फा, यही क्या होगा, इट इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड 2 एंड एयर अलोंग द टेंशन T2 कह सकते हैं। और तीसरा ये लिक्विड 2, ये लिक्विड 1, इन दोनों के बीच एंगल ऑफ कांटेक्ट हमको जानना है। तो ये दोनों जहां पर कांटेक्ट पे आ रहा है उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ किए, टेंजेंट T3। और देख लीजिए लिक्विड 1 से होता हुआ जो एंगल आ रहा है जिसका नाम है बीटा एंगल, तो वो बीटा इज द एंगल बिटवीन लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। तो जब दो लिक्विड एक एयर के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो एंगल कैसे बनेगा, आप देख लीजिए। ये एयर और लिक्विड जो लिक्विड 1 का साथ है, ये टेंशन T1 180 डिग्री बनाएगा, बाकी ये सब अल्फा एंड बीटा बनाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्फा और बीटा दोनों का दोनों ही 90 डिग्री से ज्यादा का एंगल बना रहा। और टेंशन यहाँ पर देख लीजिए अलोंग द टेंशन T2 अलोंग द टेंशन T3, बस यही है। ये सेकंड केस है, आप इसका चाहे तो डायग्राम बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जो लास्ट जो तीसरा केस है वो देख रहे हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अगर कांटेक्ट में आएगा तो टेंशन कैसे, टेंजेंट कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट जो वो टेंशन को इंडिकेट करेगा, वहां से एंगल ऑफ कांटेक्ट निकलता है। तो देखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि ये दो केस हो सकता है। मान लीजिए यहाँ एयर है, या ये कह सकते हैं ये गैस है, ये देखिए लिक्विड लिए हैं और ये सॉलिड है।
तो अब देखिए अगर सॉलिड के ऊपर लिक्विड है, या तो वो इस तरह से रहेगा या तो फिर इस तरह से रहेगा, दो ही चीज हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं T1 क्या है। तो T1 जो है ये टेंशन है बिटवीन गैस एंड लिक्विड या एयर एंड लिक्विड के बीच का ये सरफेस टेंशन है। चूंकि ये गैस है, ये लिक्विड है, इसके बीच का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर ये हम मान रहे तो यहां से टेंजेंट T1 ड्रॉ करेंगे और यही हमारा क्या देगा, सरफेस टेंशन का वो डायरेक्शन देगा। दूसरा T2 जो है ये सॉलिड सरफेस है, ये एयर है, तो एयर और सॉलिड के बीच में देखिए कितना का एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री का, और ये प्लेन सरफेस पे इस तरह से पैरेलली है ये टेंशन इस पे T2। और T3 जो है वो क्या है, ये लिक्विड और सॉलिड के बीच है, देख लीजिए इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, या इसके बीच का जो सरफेस टेंशन वो इस डायरेक्शन में है T3। तो यही बता रहा है कि T1 क्या है, इट इज द सरफेस टेंशन बिटवीन द गैस एंड लिक्विड, T2 is the surface tension between air and solid, T3 is the surface tension between liquid and solid। इसको इस तरह से डिनोट किया गया। अगर ये इस तरह से रहा तो भी सेम चीज है। T1 क्या है, is the surface tension between air and liquid, T2 क्या है, air and solid या air ये solid जो है, और T3 क्या है, तो ये लिक्विड और सॉलिड के बीच है। तो ये जब भी आपको क्या करेगा एग्जाम में, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से, हालांकि तीनों केस तो नहीं पूछेगा, जो सबसे पहला केस था वही इंपॉर्टेंट है, वही पूछता है ज्यादातर। अगर वो ये सब पूछेगा तो क्या करेगा, आपको एक फिगर दे देगा और T1 T2 3 ये लिख देगा और बोलेगा कि बताइए ये सरफेस टेंशन किसके किसके बीच है, या फिर बोलेगा कि फिगर बना करके T1 T2 T3 को डिनोट कीजिए, ये केस दे देगा और ये फिगर बनाना रहेगा। तो ये सब बहुत छोटे क्वेश्चन आते हैं, बट आते हैं। इस वीडियो में सिर्फ एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ही हम लोगों ने देखा, इसके बाद वाले वीडियो में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। और पिछले कुछ वीडियो में देखे थे छोटा छोटा लिखा होने के कारण कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा था, कुछ स्टूडेंट ने बताया, इसलिए मैं इस वीडियो से कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि क्लियरली आपको दिखाई दे। और भी कुछ सजेशन कोई बात हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।